बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकती थी, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैं एक आउटस्टैंडिंग इंसान बन सकता था, लेकिन मैं बमुश्किल मीडियोक्रिटी मैंने वो हासिल कर ली। दरमियाने दर्जे की कामयाबी, हल्के दर्जे की कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन मैं एक ज़्यादा बेहतर कामयाबियाँ हासिल कर सकता था, ज़्यादा कामयाब इंसान बन सकता था। ये जो लोग हैं आज हमारे मौजूद बहस हैं, और हम ये देखेंगे कि जी कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ जो हैं अगर इनकी ज़िंदगी में की जाएं तो ये बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लायक हो जाएंगे, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक वो गोया कि जो नताइज है वो हासिल कर पाएंगे। और इसी सिलसिले में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जी हम बहुत शानदार किस्म का एक आर्टिकल वो भी आज हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं, और इस बेहतरीन शानदार आर्टिकल का उन्वान है इफ़ यू फील लाइक यू आर अंडर अचीविंग इन लाइफ, इफ़ यू फील लाइक यू आर अंडर अचीविंग इन लाइफ, से गुड बाय टू दीज 14 हैबिट्स। अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत कम कामयाबी हासिल कर पाए हैं, तो फिर उस सूरत के अंदर ये जो 14 आदत हैं इनको आप खुदा हाफिज़ कह डालें, ये इनसे आप जान छुड़ा लें, इनसे आप निजात हासिल कर लें, तो वो फिर आपकी जो अंडर अचीवमेंट है, बहुत थोड़ी कामयाबी वो बड़ी कामयाबियों के अंदर बदल सकती है। इस बेहतरीन आर्टिकल जब मैं आपके सामने रखूँगा, आप यकीनन मुझसे इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ये वाकई बहुत शानदार आर्टिकल है। इस बहुत ही आला आर्टिकल के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं एड्रियन वोल्निक। एड्रियन वोल्निक वो एक जाने माने रिसर्चर हैं, मुहक्किक हैं और मुसन्निफ़ हैं, और इसी तरह की कामयाबी के जो मौज़ूआत हैं उन पे वो अक्सर उनके आला से आला के आर्टिकल वो हमें देखने को मिलते हैं। तो बहरहाल आइए चलते हैं आर्टिकल की तरफ और देखते हैं कि वो कौन सी 14 आदत हैं कि जिनका ज़िक्र एड्रियन वोल्निक वो यहाँ पे करते हैं। उनमें सबसे पहली जो हैबिट है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। कौन सी हैबिट है? वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये हुआ कि जो काम आप वक्त पे काम नहीं करते, आप बहुत डिले करते रहते हैं, तो इस तरह फिर आपका बहुत कीमती जो वक्त है वो ज़ाया हो जाता है। तो ये उस पर उन्होंने पहला नंबर दिया, प्रोक्रेस्टिनेशन। दूसरी बात वो कहते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक के अंदर बहुत कुछ आता है। पहली बात तो ये है कि सेल्फ टॉक है क्या। देखिए, हम लोगों से बातें करते हैं ना, तो जितनी बातें हम लोगों से करते हैं, सारे लोगों से मिला के जितनी हम बातें करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बातें वो हैं कि जो सिर्फ़ हम अपनी ज़ात के साथ करते हैं। इसलिए कि 24/7 हम अपने साथ होते हैं, तो हर लम्हा हम अपने साथ होते हैं। जो कुछ हम सोच रहे होते हैं, जो कुछ हम कह रहे होते हैं अपने आप पे, जो कुछ ओपिनियन हम अपने सामने अपनी जिस राय का इज़हार कर रहे होते हैं, तो वो सेल्फ़ टॉक है। अब जब हम ये कह सकते हैं कि जनाब मुझे तो कुछ मिला ही नहीं था, मैं कैसे कामयाबी हासिल करती, देखें मेरे अंदर वो सलाहियतें ही, इस तरह की बेशुमार अक़साम की नेगेटिव सेल्फ़ टॉक है। तो हमें ये नेगेटिव सेल्फ़ टॉक वो निजात हासिल करनी है, और हमें पॉजिटिव सेल्फ़ टॉक की तरफ आना है। और पॉजिटिव सेल्फ़ टॉक क्या है कि देखें मुझे बहुत कुछ मिला, सिंपली ये है कि मैंने उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का जो गुण है, जो फ़न है, वो मुझे हासिल करना है। और इसी तरीके से अल्लाह ने मुझे बहुत सलाहियतों से नवाजा। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बुरे नहीं हैं, सिर्फ़ ये है कि उनको बेहतर अंदाज़ के अंदर उनके साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। अब आगे तीसरी बात वो ये कहते हैं फ़ियर ऑफ फेलियर। मुसन्निफ़ ये कहते हैं नाकामी का खौफ। नाकामी के खौफ का क्या है कि फिर हम ट्राई नहीं करते। जब हम ट्राई नहीं करते, तो जब हम बहुत कम चीज़ों को ट्राई करते हैं, इस वजह से हम बहुत कम चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हमें नाकामी का खौफ है, हमें कामयाबी का नहीं है इतना कह लें कि वो शौक़ या कॉन्फिडेंस या उम्मीद तो फिर उस सूरत में अब आप मुझे बताइएगा, फिर हम बहुत कम ट्राई करेंगे ना,
फिर हम जब ट्राई ही बहुत कम करेंगे तो फिर क्या नाकामी जो है फिर वो ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगी। कामयाबी तो उसको मिलती है जो बार बार जो बेतहाशा ट्राइयाँ करता है। आगे वो कहते हैं लैक ऑफ गुड सेटिंग, लैक ऑफ गोल सेटिंग। लैक ऑफ गोल सेटिंग, गोल सेटिंग क्या है? मतलब अहदाफ मुकर्रर करना कि भाई मैंने ज़िंदगी भर के अहदाफ ये हैं, 20 सालों के अहदाफ ये हैं, 10 सालों के अहदाफ ये हैं, 5 सालों के अहदाफ ये हैं, 1 साल के अहदाफ ये हैं और 1 महीने के अहदाफ टारगेट्स ये हैं। तो ये होगी हमारी गोल सेटिंग। आगे गोल सेटिंग के अलावा ये रीज़नेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रीज़नेबल होने चाहिए। इसमें अगर बहुत ही गैर हकीकत पसंदाना हम करेंगे तो उसका फिर ये नतीजा ये निकलेगा कि फिर शायद ही कोई चीज़ हासिल हो ना होने के बराबर। तो थोड़ा सा अगरचे मतलब ये नहीं है कि जी अब आप इस बात पे बिलीव कर लें कि मैं बहुत थोड़ा हासिल कर पाऊँगा, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अगर उसके रियलिज़म होगा तो फिर उसका अमकानात जो हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लैक ऑफ गोल सेटिंग चौथी। पांचवी बात वो ये कहते हैं, मुसन्निफ़ कहते हैं अनहेल्दी हैबिट्स, यानी ऐसी चीज़ें कि जिनसे आपकी सेहत जो है वो डैमेज हो रही है। वो आपकी मतलब अगर आप नींद इंसान पूरी नहीं करता, अगर आप अपनी खुराक जो है वो खुराक ऐसी चीज़ें खा रहा है कि जो उसकी सेहत के लिए मुफीद नहीं है और एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो फिर ये सारी चीज़ें अनहेल्दी हैबिट्स हैं ना। तो हमें अनहेल्दी गैर सेहतमंदाना जो आदत है उनसे हमें निजात हासिल करनी है। फिर आगे छठी बात वो ये कहते हैं कांस्टेंट कंपैरिजन, हर वक्त लोगों से मवाजना करता रहना। देखें जी मेरे पास तो उसकी लाइफ भी मुझसे अच्छी है, उसकी भी अच्छी है, उसकी भी। तो ये जो मवाजना करते रहने की जो आदत है ये कोई पॉजिटिव हैबिट हरगिज़ भी नहीं है। उसकी वजह ये है हर एक इंसान को अल्लाह ने यूनिक पैदा किया है, बिल्कुल यकता दूसरे इंसानों से अलग थलग पैदा किया है। तो इस वजह से ये जो कंपैरिजन करते रहने की जो आदत है वो दुरुस्त नहीं है, वो उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। और फिर अगली बात वो ये कहते हैं परफेक्शनिज़म। ये परफेक्शनिज़म क्या है? देखें हम बहुत सारे काम इस वजह से नहीं करते कि मैं इसको परफेक्ट अंदाज के अंदर नहीं कर पाऊँगा, और या ये देखें ना परफेक्ट अंदाज के अंदर फिर इंसान काम ही नहीं करता, क्योंकि परफेक्शन जो है, परफेक्शन तो अगर किसी चीज़ का नाम ही नहीं है, परफेक्शन कुछ होते भी नहीं है, एक्सीलेंस होती है। और ये एक्सीलेंस जो है वो आती किससे? प्रैक्टिस से आती है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा किसी काम को हम करेंगे, इतनी हमारे अंदर स्किल आएगी, और जो स्किल आएगी वो उससे बेहतर नताइज पैदा होंगे। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये तो आपको थोड़ा सा परफेक्ट हटा के हम लगा देते हैं एक्सीलेंट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एक्सीलेंट। ठीक है जी, परफेक्शनिज़म को खुदा हाफिज़ कहें और थोड़ा प्रैक्टिकल बने। ठीक है, हम फ़र्ज़ कर लें 10% भी नंबर किसी काम में लेते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, अगली दफ़ा 15-20% आ जाएंगे, अगली दफ़ा 20-25% आ जाएंगे, तो फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे और इस तरीके से हम बेहतर से बेहतर कह लें परफॉर्म कर पाएंगे। अगली जो बात वो ये कहते हैं, वो कहते हैं अगली वही बात कहते हैं लैक ऑफ सेल्फ़ डिसिप्लिन। ये जो सेल्फ़ डिसिप्लिन है ये कह लें कि इससे ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं है। सेल्फ़ कंट्रोल जो है, एक बंदे का अपनी ज़ात के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि वो हर काम गलत ही करेगा ना, तो फिर ये सेल्फ़ डिसिप्लिन जो है, यानी आप गलत कामों से बच जाएं, आप दुरुस्त कामों को करें, वक्त पे करें, तो करने की कोशिश करें। तो ये सेल्फ़ डिसिप्लिन जो है, हम इसके साथ एक चीज़ और जोड़ लेते हैं, बल्कि उसका आखिर में ज़िक्र कर डालेंगे। तो ये जो बात है वो है सेल्फ़ डिसिप्लिन। अगली बात वो ये कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन क्या है? देखें, अगर फ़र्ज़ करें हमारा स्मार्टफोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि पूरी दुनिया इसके अंदर समाई हुई है। तो आपने देखा होगा कि लोग जो है इसके अंदर बेपनाह टाइम ज़ाया करते हैं। इसी तरह और भी जो टाइम वेस्टिंग हैबिट्स होती हैं वो डिस्ट्रैक्शन होती हैं। वो कोई ऐसी एडिक्शन हो सकती है, वो कोई ऐसी सेल्फ इंटेलिजेंस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे कह लें बचना, तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। अगली 10वीं बात वो ये कहते हैं कि इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, यानी हम इम्पल्सिव डिसीजन फ़ैसला कोई भी करना हो बहुत अच्छी तरह सोच विचार करके करना चाहिए। अब ऐसी ही कोई चीज़ ऐसे बात जहन में आई, फ़ौरन कर डाली, फ़ौरन उसके हक़ में फ़ैसला या उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर लिया और उसको करने लगे, तो ये इससे फिर तबाही होती है। बहुत अच्छी तरह
سوچ بچار کر کے کوئی بات کہنی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ اگلی جو 11ویں بات ہے وہ ٹینڈنسی ٹو فائنڈ ایکسکیوزز، یعنی بہانے تلاش کرتے رہنا۔ اس بات کا جو رجحان ہے، بہانے تلاش کرتے رہنے کا جو رجحان ہے، یہ بھی در حقیقت ہمیں کہہ لیں کہ وہ کامیابی کی طرف ہمیں جانے نہیں دیتا۔ اور آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ سراؤنڈنگ یور سیلف ود نیگیٹیوٹی۔ سراؤنڈنگ یور سیلف ود نیگیٹیوٹی کیا ہے کہ آپ جو ہے نگیٹو جو لوگ ہیں ان کے وہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، آپ ان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان میں آپ گھلتے ملتے ہیں۔ جب آپ نگیٹیوٹی جو ہے اتنی زیادہ اپنے اندر رکھیں گے تو اس کا جو نتیجہ وہ کیا نکلا ہے، لا محالہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی منفی شکل کے اندر نکلے گا۔ تو نگیٹو لوگوں سے ہمیں بچنا ہے اور پازیٹیو لوگ جو ہیں ان کے ہمیں قریب تر ہونا ہے۔ اور آگے وہ یہ کہتے ہیں فکسڈ مائنڈ سیٹ، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیں، اب ایک بندہ سمجھتا ہے کہ یار اب میری عمر ہی نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے، ایک حد تک ریئلزم ہونا چاہیے اور ضروری ہے، لیکن یہ یار میرے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، یار میں نے جو سیکھنا تھا وہ میں نے سیکھ لیا، یار یہ وسائل کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ایک انسان جو ہے تھوڑا ریئلٹی پسند ہو، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارے جو بیریئرز توڑے ہیں، تو اگر انہوں نے توڑے ہیں تو ہم بھی توڑ سکتے ہیں۔ اور پھر وہ آخری بات 14ویں وہ کہتے ہیں لیک آف کنٹینیوس لرننگ، یہ مسلسل جو سیکھنے کا عمل ہے، اگر یہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نامکمل رہیں گے، ادھورے رہیں گے۔ تو یہ جو تسلسل ہے ہمارے سیکھنے کے عمل کے اندر جو ہے، یہ بے پناہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ ہمیں کبھی بھی اس کو اوور لک یا کبھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ساری زندگی سیکھتا رہنا چاہیے۔ ایک حد تک تو بندہ ساری زندگی سیکھتا رہتا ہی ہے، لیکن اگر ہم یہ ڈیسیژن کر لیں کہ میں نے واقعی ساری زندگی جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کے حساب سے گزارنی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پھر ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ آخری بات جو میں اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کمفرٹ زون۔ یہ کمفرٹ زون ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، کمفرٹ زون کو سپریٹ کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے۔ مطلب پہلے اگر آپ 3 چیزوں کے اندر کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں تو آپ چوتھی چیز ایڈ کر لیں، 5ویں چیز ایڈ کر لیں۔ اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا جو کمفرٹ زون ہے اس کو ہم سپریٹ کر سکتے ہیں، براڈن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔